हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर आपके लिए यूपी टेट 2018 का मैथ का पोर्शन लेकर आए हैं। इससे पहले 15, 16, 17 के मैं करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस समय पर मिलती रहे। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है। 4 अगस्त यानी कि 8वां महीना 2017 को शुक्रवार दिया है। शुक्रवार हमसे पूछ लिया तब 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 62वां दिन निकालना है। 62वां दिन निकालना है। अब यानी कि हमें यहाँ पर 62 जोड़ना पड़ेगा, और हमें पता है कि 7 दिन बाद सेम दिन आता है। शुक्रवार आएगा 7वें दिन, 14 दिन बाद भी शुक्रवार, 21 दिन, यानी कि जो भी 7 का मल्टीपल है सेम दिन आएगा। अब हम 62 दिन में अगर देखें, 62 दिन में एक्स्ट्रा कितना है, 7 से डिवाइड कर देंगे, 57 56, तो कितना बच गया, 6 दिन एक्स्ट्रा है। अब 6 दिन अगर एक्स्ट्रा है, मैं यहां पर 6 जोड़ दूंगा। अब 6 दिन बाद यानी कि शुक्रवार का जो कोड होता है वो 5 होता है, और 6 इसमें जोड़ोगे तो 6 5 11, 11 में से एक सप्ताह बना देंगे 7 दिन का, तो कितने बच गए, 4। तो 4 का क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। यानी कि 4 नंबर पर क्या आएगा, बृहस्पतिवार। तो हमारा आंसर आ गया बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने एक चित्र आया हुआ है। इसमें आपने निकालना है y माइनस एक्स, y डिग्री माइनस एक्स डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहां पर आइए, देखो x यहां पर है और ये y यहां पर है। ओके, a B और C और D दो समांतर रेखाएं हैं। अब दो तिर्यक रेखाएं इनको काट रही हैं। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है जो P Q है, M और N है, ये समांतर नहीं है। ओके, हमें पता है एक रेखा पर बने कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 70 डिग्री। जब 70 डिग्री, अब ये कोण इस कोण के बराबर होता है। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि y बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। y बराबर 70 डिग्री आ गया। ओके, इसके बाद ऐसे ही यहां पर निकालते हैं, एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इतना ही कोण ये होगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो माइनस 60, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। आंसर आ गया हमारा 10 डिग्री, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी दुकानदार को एक वस्तु 390 पर बेचने पर 20% का लाभ हुआ। ओके, अब 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि 5 हमारा कॉस्ट प्राइस और 1 का लाभ है। तो कितने में बेच दिया हमने, 6 में। लेकिन वास्तव में बेचा कितने में, दिया कितना है, 390। कितने की गुना, 6 6 36 और 6 पंजे 30, यानी कि 65 की गुना। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 65 की गुना यहां पर कर देंगे, तो आंसर आएगा पंजे पंजे 25, हासिल को 2 5 6 30 और 2 32, यानी कि 325 हमारा आंसर आ गया है। यानी कि ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। अब 60,000 ये हो गया, 60,000 से बढ़कर कितना हो गया, 65,000। ओके, अब कितने की वृद्धि हुई,
प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई? 5,000 की वृद्धि हो गई। कितने पर? 60,000 पर। ओके, 60,000 पर ये वृद्धि हो गई। अब हमने निकालना परसेंटेज तो गुना 100, इसको सोल्व कर दो। ये कितना आ जाएगा? 4 जीरो है, 2 और 2 4, यानी कि 50/6%। यह इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/3%। ओके, अगर इसको और सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/3%। नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या दिया हुआ है? 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 केजी चावल खाते हैं, तो कितने दिन में 500 केजी चावल खाएंगे? ओके, तो M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। ये यूज करेंगे यहां पर M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। अब W2 क्या है? कार्य, यानी कि जो चावल है वो एक कार्य की तरह काम करेंगे। अब 40 व्यक्ति हैं 30 दिन में कितने चावल खाते हैं? 200 केजी। तो अब ये बताना है कि 30 व्यक्ति कितने दिन में 500 केजी चावल खाएंगे। तो D2 की वैल्यू हमने निकाली, तो आप इसको 30 को 30 से काट दो। ओके, ये 5 बार कट जाएगा। ओके, इससे काट देंगे, कितना आ गया? 100। तो यहां पर 100 बच गया, ये इधर आ जाएगा, यानी कि D2 बराबर कितना आ जाएगा? 100D। यानी कि 100 दिन में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज है, इसकी विकर्णों की लंबाई दी है। ओके, कितनी? 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी एक विशेषता पता होनी चाहिए, जो इसके विकर्ण हैं वो समद्विभाजित करते हैं, इनकी समान दो भागों में बांटते हैं, इनके A, B, C और D। अगर विकर्ण AC 16 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये 8 होगा और ये 8 होगा, इसको मैंने O मान लिया। और अगर BD 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये 6 होगा और ये 6 होगा। ओके, अब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक तो तरीका ये है, अगर 90 डिग्री पर काटते हैं तो पाइथागोरस से आप इसको निकालोगे तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये हमेशा कितना होगा? 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है, किसका? 3, 4 और 5। यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की 2 बजाय 3 और 4 है तो उसका कर्ण कितना होगा? हमेशा 5 होगा। अब अगर इसका मैं दुगना कर दूं, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको निकाला। अब अगर इसकी एक भुजा 10 है तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4a, यानी कि 4 गुना 10 तो कितना आ गया? 40 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। या आप इससे, आपको एक फार्मूले के रूप में पता होना चाहिए, हम इससे भी निकाल सकते हैं 4a² इंटू इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इससे भी निकाल सकते हैं, जहां पर a क्या है? समचतुर्भुज की एक भुजा, d1 d2 क्या है? इसके विकर्ण। यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने एक चित्र आ गया है। हमसे कोण दिया हुआ CAQ, यानी कि ये वाला कोण दिया है कितना? 70 डिग्री। ओके, अब यहां पर आपको एक थ्योरम याद होनी चाहिए, एकांतर वर्गखंड प्रमेय। यानी कि ये जो कोण होता है, ये कोण जिस रेखा के साथ ये बना रहा है, इसके सम्मुख का जो कोण होगा, ये कोण बराबर होंगे। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा।
ओके, हमसे पूछा कौन सा कौन है, हमसे पूछा ए बी सी, यानी कि ए बी और सी, ये कौन पूछा है। अब हम आते हैं चक्रीय चतुर्भुज ए डी सी बी में। अब विशेषता होती है कि इनके सम्मुख कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, तो आंसर आ गया हमारा 110 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहा है, 8 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने के बराबर है, 6 पेन का सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब यहां पर हमने लाभ अथवा हानि निकालनी है, तो यहां पर लाभ हो रहा है, कैसे पता लगा, जब हमने 8 खरीदे, कॉस्ट का मतलब है खरीदना, 8 खरीदे और कितने बेच दिए, 6, तो हमारे पास 2 बच रहे हैं, तो वो 2 ही तो लाभ देंगे, 2 लाभ देंगे। अब बेचे कितने, 6, तो जब वस्तुओं की बात करते हैं हमेशा जो वस्तु हम बेच रहे हैं वो नीचे आएगा, गुना 100। अब 1/3 आएगा, या क्या 100/3%, या इसको हम 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि 3 पेन 2 पेंसिल, क्या दिया आपसे, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल, 2 पेंसिल और 4 रबर का जो मूल्य दिया हुआ है वो 92 रुपए दिया हुआ है, 92। ओके, अब उसके बाद क्या कहा, 8 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य कितना है, 68। अब 8 पेंसिल देखो, अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ओके, तो मैं 4 से गुना कर देता हूं उसको, इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं, 4 से गुना, तो ये कितना आ गया, 12 पेन प्लस 4 दूनी 8 पेंसिल प्लस 16 रबर, किसके बराबर आ जाएगा, 92 गुना 4। अब इसकी वैल्यू हमसे दी हुई है 8 पेंसिल और 16 रबर की, कितनी, 68। तो 12 पेन प्लस ये कितना आ गया, 68 रुपए इक्वल टू, अब इसकी गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, यानी कि 368 रुपए। ओके, इसको उधर लेके जाएंगे तो 12 पेन का जो मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे 300 रुपए। जब 12 पेन का मूल्य 300 रुपए है, हमसे पूछा 24 पेन का मूल्य, तो क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 600 रुपए। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिए गया हो, क्या, 2 कोण और 1 भुजा, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है केवल 3 भुजाएं, 3 भुजाएं से भी हम रचना कर सकते हैं। केवल 3 कोण, अगर हमको केवल 3 कोण दिए हैं तो हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन हमारा यहां पर थर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। अब पहले 50% की वृद्धि की, फिर 20% की वृद्धि की, फिर जो पहले 50% बढ़ाया था उसका भी तो 20% बढ़ेगा, यानी कि 50 का 20% और 1% नहीं आता। इसको सोल्व कर देंगे, 70 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ गया 80%, यानी कि 80% की वृद्धि होगी। लेकिन ऑप्शन में हमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में फ्रैक्शन में दिया है। 80 को क्या लिख सकते हैं, 80/100, और 4 से काट 20 से काट देंगे
तो कितना आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि कितना आ गया 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, कितना 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही कहां तक गए हैं 9 तक। अब इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 285। ओके, अब क्या निकालना है, निकालना है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर, और ऐसे ही कहां तक 0.99 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने निकाली। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 11/100 का स्क्वायर प्लस 22/100 का स्क्वायर, ऐसे डैश डैश 99/100 का स्क्वायर। ओके, अब मैं 11/100 यहां से कॉमन ले लेता हूं। ओके, तो यहां क्या बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब यहां क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, इसमें से 11, तो क्या लिख सकता हूं 11 गुना 2, तो 11 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी तो होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। ये कितना बनेगा 9 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी 285, यानी कि 11 का वर्ग कितना होगा 121/10,000 गुना 285। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो इनकी गुना करेंगे यह आ जाएगा 34,485। अब नीचे 4 जीरो है तो 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ये इनकी 3.4485 हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अब 10 वर्ष में दुगनी होगी तो मैं कह सकता हूं कि 10 वर्ष में दुगनी का मतलब है एक ब्याज मिला कितने में 10 वर्ष में, 10 वर्ष में। अब कितने वर्ष में यह धनराशि 3 गुनी होगी। अब रेट वेट निकालने की जरूरत नहीं, हमें पता है जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष में बराबर बढ़ता है जब रेट बराबर है। अब वो 3 गुना करनी है, 3 गुना का मतलब है 1 से 3 करनी है। अगर 1 से 3 करनी है तो उसका मतलब ब्याज कितना लगेगा 2। अब 2 ब्याज लगेगा तो समय भी तो 2 गुना हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 20 वर्ष। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है 80 मीटर व्यास वाले वर्गाकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, अब 80 मीटर व्यास वाले एक वर्गाकार मैदान है। ओके, अब अगर ये वर्गाकार मैदान है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है 80 मीटर, ये हमसे 80 मीटर दे दिया। इसके अंदर एक मैदान बना लिया मैंने अधिकतम क्षेत्रफल का। ओके, अब जो इसका व्यास है, यानी कि जो इसका व्यास है कितना 80 मीटर, वह इस वर्ग का क्या बन जाएगा डायगोनल बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। अब विकर्ण कितना होता है, किसी भी वर्ग का विकर्ण कितना होता है a√2 बराबर कितना होता है 80 मीटर। तो a बराबर कितना आ जाएगा 80/√2 मीटर। अब अगर हमारे पास इसकी एक भुजा आ गई तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना हो जाएगा,
एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि a गुना n की 80 वो आ जाएगा, 2 से काटेंगे 40 आ जाएगा, और 8 चौक 32, तो कितना आ गया हमारा 3200 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 240 अंकों की परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए। तो 240 अंक की परीक्षा है, कितने प्राप्त किए 52 अंक प्राप्त किए। ओके, तो पाई आलेख में इसका संगत कोण बताना है, यानी कि पाई आलेख में अगर इसको दिखाएं तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, ये वाला कोण निकालना है। इस तरह से टोटल कितना दे दिया 240, उसमें से कितने 52 प्राप्त किए। 240 में से 52 प्राप्त किए। अब अगर हमने इसको कोण में निकालना है, टोटल जो कोण होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। 240 में से इतना, लेकिन निकालना कितने में से 360 में से, तो सोल्व कर देंगे इसको। अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालनी होती तो गुना 100 कर दें, लेकिन हमने एंगल निकालना तो 360 में गुना करेंगे। ओके, सोल्व करो उसको। ये गया 12 से काट दो, 12 दिया 36 और 12 दूनी 24, 2 से काट देंगे तो कितना आ गया 26, और 26 दिया कितने होते हैं 78 डिग्री, यानी कि केंद्र पर कितना कोण बनेगा 78 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड आ गया है। ऑप्शन हमारा सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यदि P का P% परसेंट का मतलब 100 किसके बराबर है 36 के बराबर है, तो P का मान निकालना है। तो P स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3600, तो P बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3600। अब 36 किसका है 6 का, और 2 जीरो में से 1 जीरो, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 23 52 इक्वल टू 2 की पावर x गुना 3 की पावर y गुना 7 की पावर z, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने निकाला। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो 23 52, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12। ओके, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10 17 हो गया, 2 अठे 16, इधर 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 18 हो गया, 2 अठे 2 नी 18, ओके, और 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ओके, उसके बाद इनसे काटते हैं 49। तो अब यहां पर 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि 2 की पावर कितनी है 4। 3 कितनी बार आया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। 7 कितनी बार आया है 2 बार, तो 7 की पावर कितनी है z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जोड़ दो उनको, 4 और 1 5 और 2 7, आंसर आ गया हमारा 7। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में 100 के समभाजकों की संख्या, यानी कि 100 के समभाजकों की संख्या निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे। चलो दोनों निकाल देते हैं। अब 100 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो जो पावर है इसमें एक जोड़कर गुना कर देते हैं, यानी कि 2 प्लस 1, इसकी पावर 2 है, 2 प्लस 1,
तो कितना आ गया 3 या 9। यानी कि टोटल अगर फैक्टर की बात करें 100 के तो कितने होंगे 9। लेकिन हमसे टोटल नहीं पूछा, हमसे पूछा है सम। अब सम के लिए क्या करेंगे, याद रखना सम के लिए 2 की पावर को सेम लेंगे, 2 की पावर में कुछ जोड़ना नहीं है, तो 2 की पावर 2 गुना, अब बाकी वही करना है, प्रत्येक में जोड़ते चलना है। अब ये पावर 2 है तो 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 3 दूनी 6। यानी कि सम कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं 9। अगर विषम निकालने तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ लेयर निकालनी पड़ेगी यहाँ पर कि कितने लेयर में काटा, इनकी n की वैल्यू। और n कैसे निकलेगा, n कैसे निकलेगा, जो बड़ा घन है ऐसे लिख लो, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा की भुजा, ये करना है छोटे घन में। अब बड़े घन की भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, उसको काटना कितने में है 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो कितना आ गया 5, यानी कि n की वैल्यू आ गई 5। अब अगर घनों की संख्या निकालनी है, घनों की संख्या निकालनी है तो इसके लिए याद रखना n की पावर 3 होती है, यानी कि 5 की पावर 3, तो आंसर आ गया हमारा 125। यानी कि टोटल जो घन बनेंगे वो कितने होंगे 125 बने। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर कितनी है 1989। ओके, को डिवाइड करना है 7 से। ओके, तो क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कोशिश करो इस संख्या को आप इस संख्या के मल्टीपल के आसपास बना दो, यानी कि एक ज्यादा या एक कम। अब कैसे बनाओगे, अब मुझे ये पता है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 की पावर 3, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बनेगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 तिया 9। ओके, ये हो जाएगा क्योंकि 3 मैंने अंदर ले लिया, 7 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 की पावर कितनी होगी 663 बटे 7। अगर मैं 7 से भाग करूं 27 को तो कितना रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1, माइनस में ले लिया 7 चौक 28 होते तो एक ज्यादा होगा तो माइनस में ले लिया माइनस का 1। अब माइनस 1 की पावर कितनी है 663 बटे 7। अब अगर माइनस 1 की पावर विषम होती है तो माइनस 1 ही आता है, और जब भी ये यहाँ पर माइनस आएगा और आपने रिमाइंडर निकालना है तो ये वाली संख्या आप इसमें माइनस कर दोगे, यानी कि 7 माइनस 1, तो आंसर आ गया कितना 6। यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 6। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले तो आपने ये पता होना चाहिए अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर 180 इंटू n-2। ये आपने याद रखना है, कई बार इसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये पेपर में आया हुआ है, तो ये याद रखना अंतःकोणों का योग इक्वल टू 180 इंटू n-2। अंतःकोणों का योग कितना दिया हुआ है 2160 बराबर 180 इंटू n-2। यहां से आपने n की वैल्यू निकालनी है, तो सोल्व करो। इसको इससे काट देंगे, 18 18, 3 बच गया 36 हो गया, 18 दूनी 36।
तो अब इस 2 को इधर लाएंगे तो 12 प्लस 2, तो n बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी है 14, यानी कि ऑप्शन आ गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है, तो सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखना कितनी होती है 2। कभी आप 1 लगा के आओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इस तरह से दिया हुआ है 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2। इसको आपने निकालना। अब हम जोड़ेंगे कैसे इसको, देखो इसका मतलब है 1 प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2, 111 प्लस 1/2, 1111 प्लस 1/2। फिर इनको जोड़ लेंगे कि 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, ओके प्लस। अब आधा ये आधा ये आधा ये आधा ये कितनी जगह 4 बार, तो 2 ये बन जाएगा, ओके। अब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। अब 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1236 हमारा आंसर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, दिया हुआ है a स्टार b इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b, यानी कि कोई भी ऑपरेशन है इसकी वैल्यू ये है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें 9 स्टार 10 की वैल्यू निकालनी है, 9 स्टार 10 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो जो की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 10, ओके। तो ये कितना हो गया 81, ये कितना हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा टोटल जोड़ दे मैंने 181 माइनस 90, ओके। इसमें से माइनस करेंगे 90 तो कितना 91 हमारा आंसर आ जाएगा 91, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ऋणात्मक होगी, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है x और y के मान कुछ मानों के लिए शून्य होंगे। थर्ड है हमेशा धनात्मक होगी। फोर्थ है का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। देखो याद रखना है, आप x की वैल्यू कुछ भी यहां पर रख लो, माइनस में रख लो प्लस में रख लो, y की वैल्यू कुछ भी यहां पर रखोगे, जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओके। क्यों? आप ऋणात्मक रखोगे, इसका वर्ग करोगे तो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसको करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप एक माइनस रखोगे एक प्लस रखोगे तो इनका मान ज्यादा होगा, इससे इनका मान ज्यादा होगा, तब भी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन हमारा हमेशा क्या आएगा, आंसर हमारा धनात्मक आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ में दे दिया हुआ। देखो ये जो स्टार है, स्टार के स्थान पर आपने बताना है क्या आएगा। अब यहां पर क्या ऑपरेशन लगा, देखो 6 और 3 9 10 और 4 14, और 14 का हमने आधा कर दिया बटे 2 तो 7 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का आधा 5। ऐसे ही यहाँ पर 8 7 15 15 और 6 21 और 9 30, 30 का आधा 15। तो आपने ऐसे भी यहाँ करना है 7 6 13 और 5 18 और 4 22। अब 22 का आधा करेंगे तो कितना आ गया 11, यानी कि स्टार के स्थान पर आ जाएगा 11। तो ये क्वेश्चन आपका था, उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है a की पावर b बराबर 125। तो क्या निकालना है, हमने निकालना है b की पावर a। अब आपको पता होना चाहिए 125 कैसे बनता है। हमें पता है कि 5 की पावर 3
जब होती है तो 125 बनता है, 5 की पावर 3। अब तो इसका मतलब a बराबर तो 5 आ गया और b बराबर 3 आ गया, तो यहां पर रख दीजिए कि 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 का मतलब है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 5 बार। अब 3 किया 9 किया 27 किया 81 किया 243, यानी कि आंसर आ गया हमारा 243। ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। ओके, तो कैसे लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन में अगर हम फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन की बात करें 100 और 1 का, इनको तो सबसे पहले हटा दो, क्योंकि ये संख्याएं 3 से डिवाइड नहीं होती। 3 का नियम क्या कहते हैं? अंकों का योग। लेकिन दो ऑप्शन हमें परेशान करेंगे। अब दो ऑप्शन को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम छोटे ऑप्शन को चेक करेंगे। हमें पता है जो 5040 है वो 2520 का दुगुना ही तो है, 2520 का दुगुना है, तो हम पहले 2520 को चेक करेंगे। अगर 2520 सभी संख्याओं से डिवाइड हो रहा तो आंसर हमारा 2520 आ जाएगा। और खासकर किससे? सिर्फ 7 से, क्योंकि 8 से भी चेक कर रहे हैं। अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, 10 से हो रहा है, 9 का भी नियम हमारे पास है, तो 7 से चेक कर लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2520। ओके।